मैंने कैनवा फ्री ऐप से शादी के डिजिटल इनविटेशन यानी निमंत्रण कार्ड और निमंत्रण वीडियो दोनों को फ्री में बनाने के वीडियो पहले बनाए हैं। आज के वीडियो में VSDC फ्री वीडियो एडिटर से कैसे सरलता से अच्छा वीडियो कार्ड बनाएं ये बताता हूँ। मैं इस वीडियो में कंसेप्ट्स पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं उन पर पिछले वीडियोज़ में विस्तार से बात कर चुका हूँ। और अगर आप VSDC के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में बहुत सारे सिंपल ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बनाए हैं, उनके लिंक भी नीचे मोर पर क्लिक करके मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो एडिटिंग में कभी हाथ नहीं आजमाया है तो उन्हें देख लें। सबसे पहले जो वीडियो बनाया है उसकी झलकी दिखा देता हूँ। नोट करिएगा कि इसमें कुछ इमेज, टेक्स्ट और थोड़े से इफेक्ट और साथ में 2 ऑडियो, इनको लेकर ही सारा वीडियो बनाया है। जो 2 ऑडियो मैंने इसमें लगाए हैं उनके कॉपीराइट मेरे पास नहीं है, उन्हें हल्का सा सुनाकर फिर फ्री म्यूजिक चला दूंगा। अब बताता हूँ कि कैसे मैंने ये वीडियो बनाया। ये कार्ड हिंदुओं के रिवाजों को देखकर बनाया है। अन्य धर्म के लोग या जो इसमें मॉडर्न तरह के एलिमेंट्स लगाना चाहते हैं वो भी सरलता से ये सब कर सकते हैं। मैंने मन में एक खाका बना लिया कि क्या चीज़ें इस वीडियो में डालनी है, जैसे कि वर वधू की फ़ोटोएँ, ओम चिन्ह और जो टेक्स्ट हिंदी में इस कार्ड में लिखना है, ये सब एक फोल्डर में मैंने रख लिए हैं। ये तय करना ज़रूरी है कि वीडियो किस क्वालिटी का, कितना बड़ा और किस शेप में होगा। चूँकि लोग इन्विटेशंस मोबाइल में देखते हैं, इसलिए चलिए इसको पोर्ट्रेट यानी खड़ा बना देते हैं, यानी लंबाई में ज़्यादा। वीडियो की क्वालिटी ठीक रहे इसलिए 1500 × 2100 पिक्सल का साइज़ ले लेते हैं। इसे ओके करके VSDC की मेन विंडो में आ जाते हैं। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इस वीडियो में 3 स्लाइड होंगी। पहली होगी कवर स्लाइड, दूसरी में मुख्य जानकारी होगी और तीसरी होगी बैक कवर की तरह। आपके यहाँ कई रिवाज होते हैं तो उनके लिए आप 1 या 2 और स्लाइड लगा सकते हैं। पहली स्लाइड में गणेश वंदना लगेगी जो करीब 14 सेकंड की है। दूसरी स्लाइड थोड़ी सी लंबी होगी, इसे 16 सेकंड रख लेते हैं। और अंतिम स्लाइड होगी 6 सेकंड की। तो इस तरह वीडियो की लंबाई हो जाएगी 36 सेकंड। सबसे पहले इसमें वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो पूरे वीडियो में लगे रहेंगे। मेरे पास एक फ्रेम है जो करीब करीब इसी साइज का है, इसे ऐड कर लेते हैं। अब इसे रिसाइज कर लेते हैं। ये पूरी वीडियो में रहेगा तो इसे खींचकर टाइमलाइन में वीडियो की लंबाई तक बढ़ा देते हैं। एक ओम का आइकॉन है, मैं चाहता हूँ कि इसे भी पूरे वीडियो में रखा जाए तो इसे भी ऐड करके एडजस्ट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट और बाकी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेटिंग थोड़ा टाइम लेती है, उसे जल्दी करके दिखाऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब पहली स्लाइड बनाते हैं। संस्कृत में गणेश का मंत्र मेरे पास लिखा हुआ है, उसे यहाँ लगाने के लिए पहले VSDC में ऐड टेक्स्ट ये सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रीव्यू में कर्सर ले जाके इसको खींच लेते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। अब टेक्स्ट फाइल में से मंत्र को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके साइज, कलर आदि को एडजस्ट करके यहाँ लगा देते हैं। इसकी लंबाई पहले सिलेक्शन के बराबर कर देते हैं, 14 सेकंड। अब इस मंत्र का ऑडियो जो मैंने वेब से डाउनलोड किया है उसे यहाँ ऐड करके लगा देता हूँ। अब इस टेक्स्ट में रिकलरिंग इफेक्ट लगाएंगे ताकि जब ऑडियो चलेगा तो उसी हिसाब से टेक्स्ट दिखता रहेगा। इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स में जाकर रिकलरिंग सेलेक्ट कर लिया। इसे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ विंडो में इस तरह कस्टमाइज कर दिया, देखिए। पहली स्लाइड में बालक और कन्या की फ़ोटोज़ लगाएंगे, उनके नीचे उनके नाम और बीच में संग लिख देंगे और उसके नीचे डेट लिख देंगे। इन दोनों की फ़ोटोएं फोल्डर में से यहाँ ऐड कर लेते हैं और उनकी जगह पर लगा देते हैं। अब मैंने उन्हें खींचकर एक साइज का कर दिया।
अब इसके नीचे टेक्स्ट लिखते हैं जैसा गणेश मंत्र के केस में किया। टेक्स्ट फाइल से कॉपी करके नया टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना के उसमें पेस्ट कर देते हैं। ऊपर मेन्यू में जाके टेक्स्ट के फॉन्ट, साइज और रंग ये सब बदल सकते हैं। ये रहे सारे टेक्स्ट। अब इन ऑब्जेक्ट्स में थोड़े से इफेक्ट लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि फोटोएं खाली स्थान में उभर के आएं। इसके लिए एक सिंपल इफेक्ट लगा देता हूं, वाइप। प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर इसके स्पेक्स ऐसे कर देते हैं, देखिए। ये इफेक्ट एक फ़ोटो में लगाया, टाइमलाइन में डबल क्लिक किया, जो नई टाइमलाइन में जो इफेक्ट आया है उसको कॉपी करके दूसरी फ़ोटो में पेस्ट कर दिया, तो यहाँ भी वैसे ही काम करेगा। अब नाम वाले तीनों टेक्स्ट में एक सिंपल इफेक्ट डालते हैं, फेड इन, इस तरह। हम चाहते हैं कि डेट वाला टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो और उसके बाद वो धीरे धीरे उभर के आए। इसके लिए जूम इफेक्ट लेते हैं और प्रॉपर्टीज़ विंडो में ये सेटिंग कर लेते हैं। अब देखिए पहली स्लाइड को। वक्रतुंड महा। दूसरी स्लाइड में मेन डिटेल्स होंगे। मैंने ये डिटेल्स इस टेक्स्ट फाइल में रखे हैं, उन्हें एक एक करके यहाँ लाऊंगा जैसा कि पहली स्लाइड में किया था। जल्दी करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट को लेकर यहाँ आपको दो बहुत काम की टिप्स देता हूँ। पहली ये कि वीडियो बनाने वाले प्रोग्राम्स में लिखना और उनको अलाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो MS वर्ड में एक पेज में टेक्स्ट लिख लें, उसे जैसे भी रंग देना है, छोटा बड़ा करना है, अलाइन करना है, वो सब करके उसे PNG फॉर्मेट में सेव कर लें और यहाँ लगा दें। दूसरी टिप यह है कि अगर VSDC में ही टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हो जैसा मैंने यहाँ किया है, तो जब आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, उसी का टेक्स्ट कई बार आपको यूज करना होता है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को टाइमलाइन में क्लिक करें, Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+V से जितने टेक्स्ट बनाने हैं पेस्ट कर दें और जो कॉपी बने उसमें टेक्स्ट को बदलते रहें। तो इससे क्या होगा कि हर टेक्स्ट एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर किसी में चेंज करना है तो हल्का सा रिफॉर्मेट कर दें। मैंने सारे टेक्स्ट लिख लिए हैं। क्योंकि इस स्लाइड में पढ़ने की चीज़ें हैं, इसलिए किसी टेक्स्ट में कोई एनिमेशन या इफेक्ट नहीं लगाते, बल्कि मेन जानकारी को हाईलाइट कर देते हैं। इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल यानी चौकोर बनाया और उसमें रंग भर दिए। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाकर उसको कस्टमाइज कर दिया और एक चौकोर को कॉपी पेस्ट करके 3 बना दिए और लगा दिए। हाँ, थोड़ा चेंज के लिए एक नमस्ते का आइकॉन लगा देते हैं माता पिता के नाम से पहले। अब देख लेते हैं दूसरी स्लाइड को। तीसरी स्लाइड भी सिंपल होगी। इसमें विवाह स्थल का नक्शा होगा और घर के कुछ सेलेक्टेड लोगों के नाम और फ़ोन नंबर होंगे। इसके लिए पहले मैप को ऐड करके एडजस्ट कर लेते हैं और पहले की तरह टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना के उसमें टेक्स्ट लाकर पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इफेक्ट के लिए मैंने मैप के ऊपर एक टेक्स्ट और जोड़ दिया कि होटल में एंट्री किस गेट से करनी है। अब अंतिम 2 काम करते हैं। एक तो दूसरी और तीसरी स्लाइड में म्यूज़िक लगाना है। आप चाहें तो मज़ेदार बॉलीवुड म्यूज़िक या लोकल संगीत लगा सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट के चलते मैं एक फ्री म्यूज़िक लगा रहा हूँ ऐसे। बिना बहुत मेहनत के थोड़ा सा रौनक आ जाए, इसके लिए ऊपर से सुनहरे तारे गिरने का इफेक्ट डाल देते हैं। तो इसके लिए जो फ्रेम शुरू में लगाया था उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस पर ये इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए वीडियो इफेक्ट्स, उसके अंदर नेचर और फिर पार्टिकल्स का यूज करेंगे। इस तरह इसे कस्टमाइज कर दिया, ये इफेक्ट भी लग गया। बन गया वीडियो। मैंने इसकी टाइमलाइन थोड़ा दिखाने के लिए साफ सुथरी कर दी है। देखिए इसमें कितने कम एलिमेंट्स लगाए हैं। और जैसे मैंने कहा था, अगर दूसरी स्लाइड के सारे टेक्स्ट को MS वर्ड में कंपोज करके इमेज यहाँ लेके आ जाते तो और भी कम एलिमेंट होते।
अब वीडियो को चला के दिखाता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट और इफेक्ट लगे हैं। आप इसमें ढेरों अन्य इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। फ्री में ग्रीन स्क्रीन वीडियो वेब में उपलब्ध हैं, उन्हें लगाकर और भी इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। फ्री के आइकॉन और इमेज या फ्रेम लगा सकते हैं। कुछ फ्रेम और आइकॉन तो मैंने बना भी रखे हैं, आप उन्हें फ्री में लगा सकते हैं बिना किसी डर के। इनके लिंक नीचे मोर पर क्लिक करके मिल जाएंगे। और कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काम का लगा हो तो इसे औरों से भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस चैनल के नए वीडियो आपके सामने आते रहें। नमस्कार।